मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। पुजारी के भेष में जिहादी घूम रहे हैं, किसी भी हाल में हिंदुत्व में दरार नहीं पड़नी चाहिए। पेजावर विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी मंगलुरु के उल्लाल में सभा को संबोधित करते हुए उडुपी पेजावर मठ के विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी ने कहा कि हर क्षेत्र में जिहादी मौजूद हैं। शिमोगा में एक ब्राह्मण लड़की को बहला फुसला कर शादी कर चुके हैं। जिहादी अपना काम अंजाम देने के लिए किसी भी भेष में यानी पुजारी के भेष में भी आ सकते हैं। हिंदू समाज में दरार डालने का काम कई सालों से चल रहा है, इस पर सरकार को रोक लगानी होगी, कहा स्वामी जी ने। बेंगलुरु में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। शहर के सिटी बस स्टैंड से होते हुए फ्रीडम पार्क में किसानों की विशाल रैली पहुंच गई है। इस मौके पर किसान संघ के राज्य अध्यक्ष बड़गलपुर नागेंद्र ने कहा कि 3 कृषि कानून और बिजली के निजीकरण कानून केंद्र सरकार को वापस लेना होगा और राज्य में पिछले बाढ़ पीड़ितों को राज्य हो या केंद्र सरकार ने अब तक मुआवजा नहीं दिया है। मार्च 26 को 48 किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इससे हम सरकार पर अपना दबाव डालेंगे। किसानों की लड़ाई सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, दक्षिण भारत के किसानों को भी इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की है किसान मुखंडों ने। उपचुनाव के चलते डीवाईएसपी ने ली रउडियों की क्लास। राज्य में 3 उपचुनाव के तारीख की घोषणा होते ही पुलिस डिपार्टमेंट चौकन्ना होकर बीदर जिला बसवा कल्याण के सीपीआई कचेरी में हुमनाबाद डीवाईएसपी सोमलिंगप्पा कुंभार ने जिले के सभी रउडियों को बुलवाकर चेतावनी दी है कि चुनाव के मौके पर अगर किसी ने भी शांति सुव्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो सरहद पार की सजा सुनाई जाएगी। अपने पिछले काले करतूतों को भूलकर समाज में अच्छे नागरिक की तरह जिंदगी गुजारें। इस चुनाव में सभी रउडियों को किसी भी गलत कामों में शामिल नहीं होते हैं और पुराने आदतों को छोड़कर समाज में अच्छी जिंदगी करने की नियत करते हैं तो उन्हें रउडी शीटर की लिस्ट से बाहर निकालने का भी भरोसा दिया है डीवाईएसपी ने। इस बार मोदी लहर का जादू नहीं चलेगा। एच.के. पाटिल गदग में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर एच.के. पाटिल ने कहा कि देश के 5 राज्यों में मोदी लहर का जादू नहीं चलेगा। कोरोना महामारी में देश के 100 उद्योगपतियों की आमदनी 35% बढ़ी है। पेट्रोल और घरेलू सामानों के बढ़ते दामों से ही आम आदमी मोदी को जरूर इस बार सबक सिखाएगा। अगर देश में महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो मोदी को हटाना होगा, तब जाकर आम आदमी का पेट भर सकता है, वरना सिर्फ उद्योगपतियों की आमदनी ही बढ़ेगी। कोरोना पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। विशेषज्ञों की बात मानकर उनके फैसलों को अपनाना होगा। पिछले साल केंद्र सरकार की गलती के आदेश की जनता को बहुत बड़ी सजा मिली है और झटका भी लगा है। इसलिए राज्य सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम कसने के लिए एक अहम फैसला ले सरकार, कहा एच.के. पाटिल ने। बागलकोट में होली उत्सव का चालन किया एस.आर. पाटिल ने। माधव सेवा समिति के नेतृत्व में विधान परिषद सदस्य एस.आर. पाटिल ने डफली बजाकर इसका चालन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में होली उत्सव को कोलकाता के बाद सिर्फ बागलकोट में ही इस तरह धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में सभी जाति धर्म के लोग हिस्सा लेकर उत्सव को मनाते आए हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष नंजायन मठ ने भी डफली बजाकर लोगों को आकर्षित किया। जेडीएस ने किया सदन में प्रदर्शन, सभापति ने रद्द की सभा। बेंगलुरु के विधानसभा में जेडीएस सदस्यों ने नर्सिंग कॉलेज रजिस्ट्रेशन अनुमति को लेकर भ्रष्टाचार पर सरकार को कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन सदन में सीएम येडियुरप्पा और स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने इनके सवाल को नकार दिया। इससे आक्रोशित होकर जेडीएस सदस्यों ने सदन के बीचों बीच जाकर एहतजाज करना शुरू किया। इन सब को देखते हुए सभापति विश्वेश्वरय कागेरी ने 10 मिनट तक सदन को रद्द किया। इस मौके पर जेडीएस सदस्य मारी तिब्बे गौड़ा ने
कहा कि स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपने चिकबल्लापुर में 6 से 7 सिंडिकेट सदस्यों को नियुक्त करके अपना खेल खेल रहे हैं। इन पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इस वक्त सदन में समिति के रचना की भी मांग की है जेडीएस सदस्यों ने। राज्य में नो लॉकडाउन नो सेमी लॉकडाउन, डॉक्टर के सुधाकर का बयान। बेंगलुरु में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने मीडिया को एक अहम जानकारी दी है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन सेमी लॉकडाउन नहीं होगा। ये सिर्फ अफवाह है। राज्य में कोरोना कंट्रोल के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों में कोविड सेंटर को इस हफ्ते में शुरू किया जाएगा। अभी लॉकडाउन और सेमी लॉकडाउन करने की नौबत नहीं आई है। सरकार ने इस मुद्दे पर सोचा भी नहीं है। वैसे हालात भी हमारे सामने नहीं है कि इस तरह के फैसले ले। पिछले साल लॉकडाउन से राज्य की आर्थिकता को बड़ा झटका हुआ था, इसलिए लॉकडाउन को ना करके ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, कहा डॉक्टर के सुधाकर ने। गैर कानूनी शराब जब्त। गोवा से बेलगाम जा रही गैर कानूनी तरीके से शराब सप्लाई कर रहे लॉरी को एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। इस मौके पर एक्साइज कमिश्नर जय रामेगौड़ा ने मीडिया से जानकारी दी है कि जिले में उपचुनाव के चलते सेक्शन 144 जारी किया गया है। चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान गोवा से बेलगाम आ रही लॉरी में 4,40,000 कीमत के 220 बॉक्स में से 2,000 लीटर गैर कानूनी शराब बरामद हुई है। साथ ही इस मामले में 6 लाख कीमत की गुड्स वाहन को भी जब्त करके ड्राइवर कलीम पर मामले को दर्ज कर लिया है। यह मामला हुआ है बेलगाम एक्साइज पुलिस थाना में दर्ज। जान की धमकी देने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला जाएगा। गृह मंत्री साहित्य पूर्व मंत्री बीटी ललिता नायक, बीजेपी नेता सीटी रवि, कन्नड़ फिल्मों के एक्टर शिवराज कुमार और निजी चैनल के संपादक एचआर रंगनाथ, इन 4 लोगों को खत लिखकर जान की धमकी दी गई थी। इसी को देखते हुए ललिता ने पुलिस को शिकायत की है। इस पर गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य के 4 बड़े लोगों को जान की धमकी मिलने की खबर मुझे पता चली है। इस पर बहुत जल्द जो भी आरोपी है उसे ढूंढा जाएगा। 20 मार्च को पोस्ट के जरिए कलीम चल्लीकेरी के नाम से लेटर दिया जाता है। इस पर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई है और इन 4 लोगों की पुलिस प्रोटेक्शन को भी बढ़ाया गया है, कहा गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने। मास्क नहीं पहनने वालों को सरकार की ओर से 250 का जुर्माना। राज्य में कोरोना महामारी को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार की ओर से कोरोना नियमों का सख्त तरीके से पालन करने का आदेश जारी किया गया है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क के इस्तेमाल करने का सरकार की ओर से आदेश दिया गया है। अगर कोई बिना मास्क के घूमते दिखता है तो उसे 250 रुपयों का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। यह आदेश राज्य के सभी जिलों में लागू होगा। जरूरत पड़ने पर मिनी लॉकडाउन हो सकता है। डीसी रोहिणी सिंधूरी, मैसूर जिला अधिकारी रोहिणी सिंधूरी ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर 500 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। नंजनगुडू यात्रा उत्सव के लिए 500 लोगों की अनुमति दी गई है, उससे ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकते हैं। अगर बीमारी फैल गई तो कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाएगी। उत्सव को अगले साल भी मनाया जा सकता है, लेकिन जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैसूर में फिर से रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। सरहदों और स्कूल कॉलेजेस में रैंडम टेस्ट किए जाएंगे। अगर बीमारी कंट्रोल से बाहर चली गई तो मिनी लॉकडाउन भी किया जा सकता है, कहा डीसी रोहिणी सिंधूरी ने। सरकार की ओर से तो कोई लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन ना करने की बात कही जा रही है, लेकिन इनके बयान से तो लॉकडाउन होने का अंदेशा मिल रहा है। कोरोना महामारी का कहर, ज्यादातर युवा पीढ़ी ही हो रही है इस बीमारी का शिकार। पिछले 24 घंटों में 30 से 39 साल के 210 युवकों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखी गई है। बेंगलुरु शहर में कोरोना के केस 20 से 29 साल के युवकों में ज़्यादा देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों में 20 से 29 साल के 220 कोरोना मामले सामने आए हैं। दूसरे स्थान में
30 से 39 साल के लोग कोरोना महामारी दूसरी लहर का शिकार हुए हैं। क्या कोरोना की दूसरी लहर का अवतार नौजवानों को बनाएगा निशाना, जो कि एक चिंता का विषय है। विश्व जल दिवस का आयोजन बीजापुर जिला कानून सेवा प्राधिकार, जिला न्यायवादी संघ, कर्नाटका नगर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज विभाग के सहयोग से आज शहर के काका कारखानीज फंक्शन हॉल में पानी की अहमियत की जागरूकता को लेकर इस कार्यक्रम में सीनियर जज और कानून सेवा प्राधिकार के सेक्रेटरी वेंकन्ना वसमनी ने पानी के मोल को समझकर आने वाली पीढ़ी तक इस संदेश को पहुंचा कर पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। सेव दी वाटर सेव दी लाइफ का नारा दिया। मंच पर रहे विराजमान गण्यमान्य व्यक्तियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।